हाय। आज की वीडियो में अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होगा एसएससी का 2006 का क्वेश्चन। ठीक है, अपन ने पिछली दो वीडियो में सॉल्व करे थे, एक तो आरआरबी का करा था और एक बैंक पीओ का करा था। ठीक है, तो अपन इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक थर्ड क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं जो कि है एसएससी 2006 का। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन पर ध्यान देना आप। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर ₹14,400। तो देखो, सबसे पहले आपने पहली लाइन पढ़ी है टेलीविजन से लेके, जो कि दे रखी है उसने सेलिंग प्राइस 14,400 रुपीज़। तो अब आपको क्या करना है, जो पहली लाइन है सबसे पहले तो उसने बोला 20% प्रॉफिट, यानी कि एक टेलीविज़न है, एक टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसको 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20% प्रॉफिट हुआ और जब उसने सेल करा यानी 14,400 रुपये की जो भी टेलीविज़न कंपनी है, टीवी वगैरह 14,400 रुपये में उसने टीवी को बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% प्रॉफिट। ये दो चीज़ गिवन है, दोनों लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में सबसे पहले दे रखा है अपने को प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में देखना आप, 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट। और सेकंड चीज़ क्या दे रखी है, टीवी जो है उसकी सेलिंग प्राइस तो कितनी दे रखी है, 14,400। क्वेश्चन में देखना आप ना, 14,400 रुपीज़ प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो ये दो चीज़ है, इन दो चीज़ में अपने को देखो, सबसे पहले सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी तो कुछ होगी ना, तो उसको पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो जब भी ये प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस निकालने का, यानी कि ये दोनों चीज़ जब गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगेगा। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमेशा ये है, याद रखना, जब प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस गिवन रहेगा तब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला ये लगाना है, मैं वही लगाता हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट आपकी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 20%, मल्टीप्लिकेशन में सेलिंग प्राइस कितनी है 14,400। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस गिवन रहेगा तो कॉस्ट प्राइस भी निकालनी होगी। तो कॉस्ट प्राइस का सीधा फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन बाय में सेलिंग प्राइस, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 100 डिवाइडेड बाय में 120, ठीक है, ये प्लस कर दिया हमने 14,400। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो अपन काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन 2 की टेबल में, ये 2 की टेबल में 12 6 बार, ये 5 बार, फिर ये 6 2 की टेबल में फिर से 3 बार, और ये 7200। ठीक है, अब सीधा सा कितना है 720003, ये भी 3 से जा रहा है। अब 3 1 सा 72, आप देखोगे 7 जो है उसके ऊपर अपन जाएंगे 6, 2 बार आ रहा है ना, फिर इसको देंगे कितनी बार आ रहा है 4 बार, और ये 2 0 एज इट इज़। तो 5 × 2400, तो 24 × 5 आप करोगे तो कितना आएगा 24 × 5, या साइड में करके देख लो फटाफट से। 24 × में 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 12, 120। ठीक है, तो 120 और 2 0, ये 2 0 ऐसे कैसी। ठीक है, तो ये आ गई कितनी, ये आ गई अपनी कितनी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखना कि क्वेश्चन में देखना सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, ये जो दोनों गिवन था उससे अपन ने कॉस्ट प्राइस निकाल ली इतनी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से दिखेगा, अगली लाइन पढ़ते हैं। इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%। ठीक है, अब बोला प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है 15%। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस गिवन है, यानी कॉस्ट प्राइस जो अपन ने अभी निकाली, मतलब जो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जो था, जितना प्रॉफिट हुआ सेल करने पर, तो जो कॉस्ट प्राइस निकाली जो कि ये 12,000 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि ये इस कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 12,000 रुपये पर उनको कितना 15%, मतलब कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ गई 15%, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस पे उनकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी, जो भी बना रहे थे उस चीज़ की कॉस्ट कितनी बढ़ गई 15%। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं है, जो अपन ने कॉस्ट प्राइस निकाली है ना उसी पर अपन 15% करेंगे, समझ रहे हो ना, यानी बाय डिफ़ॉल्ट। या अपन देख सकते हैं, जो नॉर्मली अपन तो 100 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 100% में 15% प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 115 है ना, तो 115%, यानी 115% और कितनी कॉस्ट प्राइस पे 12,000। तो कुछ इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कितनी 15% इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस पे प्रोडक्शन कॉस्ट 15% इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट तो 100% थी, नॉर्मली तो 100% है ना, तो 100% पे ही तो बढ़ेगी ना जितनी भी थी, यानी 115%। तो 115% और कितनी कॉस्ट प्राइस पे, इतनी कॉस्ट प्राइस पे 12,000 रुपीज़। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आएगी ये न्यू कॉस्ट प्राइस है ना, ये जो आएगी अपनी किसी आएगी न्यू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि भाई उसने प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पे जो कॉस्ट प्राइस कमाई है, फिर जो कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट जो था और सेलिंग प्राइस थी उसमें कॉस्ट प्राइस अपन ने निकाली, और फिर जब इतने पे करने पर प्रोडक्शन की और कॉस्ट बढ़ गई 15%, यानी कि टोटल 115% हो गई ना, 100% से 15 और ऊपर, और वही पुरानी वाली कॉस्ट प्राइस पे। बस सॉल्व कर लिया आप। 115 और परसेंटेज का मतलब परसेंट, यानी कि ये पर ये प्लेस बोलते हैं ना, इसे अपन जैसे नहीं होते 1 लीटर का कितने रुपए लीटर है, यानी 28 रुपये लीटर, तो कैसे लिखते हैं 28 रुपये, यानी 28 रुपीज़ लीटर, 28 रुपये पर लीटर। इसी से पर सेंट मतलब 100, और पर मतलब कि ये जो अपने लकी है जो मैंने अभी मिटा दी है ना,
तो इसी तरह से परसेंट यानी कि पर यानी डिवाइडेड बाय में 100 मल्टीप्लिकेशन में 12,000। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 115 इंटू 12, अब 115 इंटू 12 ये भी आप साइड में कर लेना, या मैं फटाफट से कर ही देता हूँ। 115 मल्टीप्लिकेशन में 12, 5 2 10, 2 1 2, 3 2 1 2, मल्टीप्लिकेशन में 5 1 1 0 5 और 3 कितना होगा 6 7 8 और ये 3 और एक 1380। ठीक है, तो इस इक्वल्स टू में मैं लिखूँगा 1380 और 10 यही है, क्योंकि अपन ने तो 12 से कराना, 10 रहेगा ना, तो 10 लगा देंगे। तो जो न्यू कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? न्यू कॉस्ट प्राइस 13,800 रुपये। ये तो समझे ना। अब हमेशा से क्वेश्चन जब भी इस तरह का आएगा तो याद रखना, सबसे क्या ये पूरा मैं बता देता हूँ फिर से आपको। ये प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगेगा। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाय में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन बाय सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अब वो मान लो बोल रहा है कि उसी पर ही इतनी ही कॉस्ट प्राइस है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट और बढ़ गई 15%, यानी कि 100 में से 15 और बढ़ गया, यानी 115% ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन में कॉस्ट प्राइस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 115% मल्टीप्लिकेशन बाय में जो कॉस्ट प्राइस निकल के आई थी, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्वेश्चन में आ गया, व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ अ सेट सो एज टू गेन 15%। अब वो पूछा कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर गेन 15% का है। तो फिर अब अपने पास गिवन चीज़ क्या है, अब कॉस्ट प्राइस है और गेन यानी कि वही प्रॉफिट, ये गेन जी लिखा है, गेन कितना है 15%। अब अपने को न्यू सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में देखना न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना। मैं अब इधर सॉल्व करूँगा, इधर नहीं करूँगा, इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, अब न्यू सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यू सेलिंग प्राइस निकलना है। अब अपने पास क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस और गेन यानी कि प्रॉफिट। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों गिवन है और सेलिंग प्राइस निकलना है, तो फॉर्मूला सीधा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय में 100 मल्टीप्लिकेशन में कॉस्ट प्राइस। ठीक ऊपर वाले का उल्टा हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और इसका भी रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, 100 प्लस 15% का जो गेन है वो है ना, और ये देखो और डिवाइडेड बाय में 100। ठीक है, और ये चीज़ मैं वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से, ये वैल्यू मैंने हटा दी। और मल्टीप्लिकेशन में अपने क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 13,800 रुपये। तो सिंपल सी बात है, 100 से तो ये 100 कैंसिल। ठीक है, और इसके आगे और अपन गए तो 115 मल्टीप्लिकेशन बाय में 138। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो सीधा की सीधा क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस, जो कि आएगी कितनी 15870 है ना। ये तो मल्टीप्लाई कर लेना आप, 15870 ये अपनी है सेलिंग प्राइस रुपीज़ में है ना। ये इसका आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा था, प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दे रखी थी, कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला के कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उसी कॉस्ट प्राइस पे 15% प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी, तो 15% पे अपन ने जो पुरानी कॉस्ट प्राइस लेकर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाली। फिर उसके बाद उसने बोला है इतनी कॉस्ट प्राइस पे इतना गेन हुआ है, तब न्यू सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग फिर गेन और कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था SSC 2006 का। तो देखो ये अच्छा लर्निंग वाला क्वेश्चन था, और मैंने बोला ही था कि अपन लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हुआ समझाने में, बाकी एग्जाम में तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं, आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे और कैलकुलेशन ही केवल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।